क्या हो अगर हम कहें कि हमारे ग्रह के फेफड़े यानी दुनिया के जंगल एक छिपे हुए वित्तीय युद्ध के बीच में है। एक ऐसा युद्ध जहां पैसा बचाने का भी हथियार है और विनाश का भी। देखिए, हाल ही में नवंबर 2025 में स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट्स यानी SFF रिपोर्ट जारी हुई और इसने एक चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश किया है। यह रिपोर्ट एक ऐसे वित्तीय विरोधाभास को सामने लाती है जिसमें पैसा ही नायक है और पैसा ही खलनायक भी। एक पल के लिए जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। घने जंगल जहां पत्तों से छनकर आती धूप जमीन पर थिरक रही है। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं है, ये एक आर्थिक पावर हाउस भी है जो हमें अरबों डॉलर की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में देता है, जैसे कि स्वच्छ हवा, साफ पानी और एक स्थिर जलवायु। लेकिन सवाल ये है कि इन अनमोल संपत्तियों का मूल्यांकन और इन्हें बचाने के लिए पैसा आता कहां से है। साल 2021 में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने एक ऐतिहासिक वादा किया था कि 2030 तक हम ना सिर्फ जंगलों की कटाई रोकेंगे बल्कि खत्म हो चुके जंगलों को फिर से जिंदा करेंगे। पर आज हम उस लक्ष्य से कोसों दूर हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों एक वैश्विक वादा क्यों टूट रहा है? इसका जवाब पैसों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी में छिपा है। यहां देखिए, हर साल जंगलों को बचाने के लिए लगभग 84 बिलियन डॉलर का निवेश किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन 2 साल 30 के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें असल में हर साल 300 बिलियन डॉलर की जरूरत है। ये जो अंतर है ये बहुत बड़ा है और हमारी समस्या की जड़ यही है। तो सबसे जरूरी बात यह है, हर साल 216 बिलियन डॉलर की कमी पड़ रही है। तो सवाल ये है कि ये जो 84 बिलियन डॉलर अभी निवेश हो रहा है वो आखिर आता कहां से है। चलिए अब पैसे के इस बहाव का पीछा करते हैं। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जंगलों के लिए जो भी पैसा आ रहा है उसका 91% हिस्सा सार्वजनिक स्रोतों यानी सरकारों से आता है और निजी क्षेत्र और जो परोपकारी संस्थाएं हैं उनका योगदान सिर्फ 9% है। और जब हम उस 91% सरकारी पैसे को और करीब से देखते हैं तो एक और बात पता चलती है। इसका भी 96% हिस्सा यानी करीब 75 बिलियन डॉलर देश अपनी घरेलू तिजोरी से खर्च करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम पर सिर्फ 4%। लेकिन रुकिए, यहां एक और बहुत बड़ी संख्या है जिस पर हमें गौर करना है। एक ऐसी संख्या जो सब कुछ बदल देती है। नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक निजी वित्तीय संस्थानों ने उन कंपनियों में 8.9 ट्रिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है जिनके कारोबार से जंगलों को सबसे ज्यादा खतरा है। जी हां, आपने सही सुना, 8.9 ट्रिलियन डॉलर। एक तरफ हम जंगलों को बचाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं जंगलों को नष्ट करने वाले उद्योगों में खरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा गायब नहीं है, ये बस गलत पक्ष के लिए काम कर रहा है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे एक हाथ से आग बुझाने की कोशिश करना जबकि दूसरा हाथ उसी आग पर पेट्रोल डाल रहा हो। चलिए इन दोनों वित्तीय धाराओं की सीधे सीधे तुलना करते हैं। एक तरफ है 84 बिलियन डॉलर जो जंगलों को बचाने के लिए हैं और दूसरी तरफ है 8.9 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 100 गुना ज्यादा पैसा जो उन गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है जिनसे जंगल नष्ट होते हैं। जरा सोचिए, आप एक बहुत बड़े बाथटब को भरने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बूंद बूंद करके, एक छोटे से चम्मच से, कि कोई एक विशाल फायर होज लेकर आता है और उसे पूरी ताकत से चालू कर देता है जिससे पानी आपके भरने से 100 गुना तेजी से बाहर निकल जाता है। यही हमारी मौजूदा स्थिति की बेतुकी हकीकत है। तो हम इस निराशाजनक स्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या हम हमेशा के लिए उस फायर होज से लड़ने के लिए मजबूर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेषज्ञों ने समाधान का एक साफ रास्ता भी बताया है। ये रास्ता 3 कदमों में बिल्कुल साफ है। पहला, सालाना निवेश को 3 गुना बढ़ाकर 300 बिलियन डॉलर तक ले जाना। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, निजी वित्त को वनों के लक्ष्यों के साथ जोड़ना, मतलब उन 8.9 ट्रिलियन डॉलर की दिशा बदलना। और तीसरा, हमें प्रकृति की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, दलदली भूमि को बहाल करना और ऐसे लैंडस्केप बनाना जो कार्बन सोखते हैं और जैव विविधता को भी बढ़ाते हैं। देखिए, जंगलों को बचाना कोई अकेला लक्ष्य नहीं है। ये पेरिस जलवायु समझौते, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और रियो कन्वेंशन जैसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से सीधे सीधे जुड़ा है। ये समझौते जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण से निपटने के हमारे वैश्विक वादे हैं
और इनमें से कोई भी जंगलों के बिना सफल नहीं हो सकता। हम जिसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो इतना सुंदर और जटिल है। ये सिर्फ कार्बन सोखने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि जीवन से भरपूर दुनिया है। ये हमारे ग्रह का धड़कता हुआ दिल है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ है, पैसा तो मौजूद है। सवाल ये भी नहीं है कि रास्ता क्या है, रास्ता भी बिल्कुल साफ है। असली सवाल ये है, क्या हम एक वैश्विक समुदाय के रूप में बहुत देर होने से पहले अपने वित्त को अपनी प्राथमिकताओं के साथ जोड़ेंगे? और इसका जवाब न केवल हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देगा, बल्कि ये भी तय करेगा कि हम एक प्रजाति के रूप में कौन हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।